नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। झारखंड में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, कब से है 22 के आसार। बड़े कड़ाके की ठंड के बीच झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। जल्द ही राज्य में बारिश हो सकती है। 4 से 6 जनवरी 2024 तक बारिश के आसार हैं। रांची, बोकारो, पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 3, 7 व 8 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहने की संभावना बताई जा रही है। तो दूसरी ओर नक्सलियों के मुखात्मे के बाद बदली पीटीआर की फिजा, जहां भी बंदूकों की गूंज अब सुनाई देते हैं पर्यटकों के ठहाके। नक्सलियों के सफाया होने के बाद पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई है। वैसे इलाके जो पर्यटकों की पहुंच से वर्षों दूर रहे थे, आज पर्यटकों से भरे हुए हैं। जिन इलाकों में कभी मुठभेड़ के दौरान बंदूकों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, आज वहां पर्यटकों के वनभोज के दौरान ठहाकों की गूंज सुनाई पड़ती है। बेखौफ होकर अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इन इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। जब इन इलाकों में नक्सलियों का कब्जा था, तब ऐसे पर्यटन स्थलों की पर्यटकों की पहुँच से अछूत थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 7वें समन पर ईडी को भेजा पत्र, सीएमओ से लिफाफा लेकर पहुंचा कर्मी। बजरंग की सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के 7वें समन का जवाब भेज दिया गया है। झारखंड सीएमओ को कर्मी ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। उन्होंने बंद लिफाफे में ईडी अधिकारियों को एक पत्र सौंपा। मालूम होगा कि ईडी ने 29 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा था। पत्र में जांच के लिए उनका बयान दर्ज करना जरूरी था, बताया गया है। साथ ही पत्र को समझने और पूछताछ के लिए उन्हीं ही जगह बताने का अनुरोध किया गया था। जगह बताने के लिए ईडी ने 2 दिनों का समय भी दिया था और पूछताछ के लिए 7 दिनों की मोहलत भी दी थी। ईडी द्वारा जगह बताने के लिए दी गई 2 दिनों की समय सीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से सोमवार तक ईडी को इस सिलसिले में कोई सूचना नहीं दी गई। मंगलवार 2 जनवरी यानी कि आज पत्र के माध्यम से सीएम की ओर से जवाब भेजा गया है। पत्र में क्या लिखा है, इसकी जानकारी फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज, 3 जनवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 3 जनवरी को जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी के सभी मंत्री और विधायक शामिल होंगे। इनके अलावा गठबंधन दल यानी कांग्रेस, आरजेडी और माले के विधायकों को भी बैठक में बुलाया गया है। ये बैठक कांके रोड स्थित पुराने मुख्यमंत्री आवास के सभागार में शाम 4:30 बजे होगी। बैठक बुलाने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कानूनी सलाह ली। महाधिवक्ता राजीव रंजन और पार्टी के सचिव विनय चौबे सीएम आवास पहुंचे थे। बढ़ सकती है सहायक अध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी। बचाले की कक्षा 1 से लेकर के 6 तक पढ़ाने वाले छात्रों के सहायक अध्यापकों, पाठ्यशिक्षकों को 1200 रुपये मानदेय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो वहीं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सहायक अध्यापकों, पाठ्यशिक्षकों की 1400 रुपये मानदेय वृद्धि देखने को मिल सकती है। बचाले की ये मानदेय वृद्धि आगामी मानदेय में मिल सकता है, जिसमें 10% की बढ़ोतरी तय कर दी गई है। कि झारखंड सहायक अध्यापक, पाठ्यशिक्षकों को मानदेय को लेकर के 3 महीने का एरियर भी मिलने वाला है। साथ में बता कि झारखंड सहायक अध्यापकों को मानदेय बढ़ोतरी में जो 10% बढ़ोतरी हुई है, वो सितंबर माह से ही जोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाठ्यशिक्षकों के लिए हेमंत सरकार हित पे काम करने जा रही है। एक बार फिर से मानदेय को लेकर बढ़ोतरी की गई है, जो कि 2023 में ही 4% मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन इस बार फिर से 31,000 झारखंड के सहायक अध्यापकों को एक बार फिर मानदेय बढ़ोतरी का फायदा मिलने वाला है, जो कि इस मानदेय में देखने को मिल सकता है। बचले कि इसी मानदेय के साथ साथ आपको 3 महीने का एरियर भी देखने को मिल सकता है। हिट एंड रन को लेकर के हड़ताल पर ट्रक चालक, झारखंड में गहरा सकता है घरेलू गैस संकट। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस, ट्रक व अन्य वाहनों के चालक और संबंधित एसोसिएशन 1 से 3 जनवरी तक के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। जमशेदपुर, बोकारो व बरही स्थित गैस बॉटलिंग प्लांट के ड्राइवर भी इसी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। इस हड़ताल के कारण बॉटलिंग प्लांट में से 1 जनवरी को एक भी ट्रक पर न सिलेंडर लोड हुए और न ही एक भी ट्रक प्लांट से बाहर निकले। हड़ताल जारी रहने और ट्रकों के डीलरों तक नहीं पहुंचने पर रांची सहित पूरे राज्य में घरेलू गैस का संकट गहराने की संभावना है। झारखंड के 3 बॉटलिंग प्लांटों के ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर 3 जनवरी तक के लिए हड़ताल पर गए हैं। रांची में 3 कंपनियों के प्रतिदिन 50 ट्रक सिलेंडर की खपत, पेट्रोल डीजल पर भी पड़ सकता है असर। तो वहीं कोल इंडिया में काम करने वालों से ज़्यादा रिटायर कर्मचारी हैं। पेंशन में खर्च हो रहा है 4,500 करोड़ रुपये, 4,500 करोड़ रुपये से अधिक। यदि कोल इंडिया में रिटायर्ड कर्मियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड की रिपोर्ट के अनुसार पेंशन कर्मियों की संख्या काम करने वालों से 1.5 लाख अधिक हो गई है। कोल इंडिया में काम करने वाले अस्थायी कर्मियों की संख्या 1 अक्टूबर 2023 को 2,33,048
है। वहीं रिटायर कर्मियों की संख्या 31 मार्च 2023 को 3,68,576 थी। इनको पेंशन देने के मद में हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहा है। पेंशन मद में खर्च हो रही ज़्यादा राशि को लेकर सीएमपीएफ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने कई बार चिंता जताई है। ट्रस्टी पेंशन मद में जमा राशि को बढ़ाने को लेकर कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय पर दबाव भी बना रहा है। हाल में कोल इंडिया ने 10 रुपये प्रति टन की दर से पेंशन फंड में राशि देना शुरू किया है। इसके बाद फंड में करीब 4,367 करोड़ रुपए बीते वित्तीय वर्ष में मिला है। तो जुड़ी वो धनबाद में लकड़का 9 नंबर में तेज आवाज़ के साथ धंसी जमीन, 3 घर जमींदोज। जबकि डेंजर जोन के रूप में चिन्हित कतरास के लकड़का 9 नंबर में सोमवार को जोरदार आवाज़ के साथ जमीन धंस गई है। वहां करीब 40 फीट चौड़ा व 15 फीट गहरा गोप बन गया है। गोप में 3 घर जमींदोज हो गए हैं। हज़ारों रुपए का घरेलू सामान उसमें समा गया है। लोग बाल बाल बचे हैं। प्रभावितों ने बीसीसीएल प्रबंधन से मुआवजा व पुनर्वास की मांग की है। जमींदोज हुए घर के मालिक प्राइवेट शिक्षक राजेश भारती ने बताया कि सुबह जोरदार आवाज़ हुई तो नींद टूटी। उसके बाद देखा कि घर का सामान गोप में चला गया है। सामान के साथ नकदी 25,000 रुपया भी समा गया है। नारायण भारती ने बताया कि उनकी 1 दर्जन बकरियां अंदर समा गई। टीवी, चौकी व बर्तन भी अंदर चले गए हैं। कैटरिंग का काम करने वाले राजेश साव का भी पूरा सामान गोप में समा गया है। 2 अन्य पड़ोसी राजकुमार भारती व मोहम्मद जाहिद के घर में दरार पड़ गई है। दोनों अपने घरों से सामान बाहर निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घर के आसपास अवैध खनन के कारण भूधसान हुई है। पहले भी शिकायत की गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना हुई है जहां घटना हुई है वहां से 250 फीट की दूरी पर लकड़ंगा बस्ती नंबर 2 नंबर है। 2.5 माह पहले जोरदार बारिश के कारण वहां भी जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जो गोप बन जाने से करीब आधा दर्जन मवेशी समा गए थे। तो वहीं दूसरी ओर निजी बस चालकों की हड़ताल का दिखा असर। नहीं चली लंबी दूरी की बसें, फंसे रहे यात्री। देवघर में केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार को नए साल के पहले दिन निजी बसों चालकों का 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हुआ। इस हड़ताल का असर देवघर में भी पहली जनवरी को ही देखने को मिला था। लंबी दूरी के प्राय बसें नहीं चली। बस स्टैंड से मिली जानकारी के मुताबिक देवघर के करीब 200 बसों का पहचान नहीं हुआ। इससे यात्रियों को काफ़ी कठिनाई हुई। वहीं बसों के परिचालन बंद रहने से करीब 20 से 25 लाख का कारोबार प्रभावित हुआ। प्राइवेट स्टैंड से पता चला कि सुबह सुबह धनबाद के लिए लवली बस, रांची के लिए दिव्य ज्योति बस खुली। इसके बाद सुल्ताननगर, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कोलकाता, पटना, जमुई, नवादा, गोंडा, पाकुंड, रांची, गिरिडीह आदि जगहों के लिए कोई बस नहीं खुली है। इस कारण इन स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई। चिटपुट तौर पर सारठ, बासुकीनाथ व दुमका की बसें जाती दिखी। दोपहर में तो कौशल बस बासुकीनाथ व दुमका के यात्रियों को लेकर जाती दिखी। वहीं सारठ तरफ से के लिए दोपहर में मोनिका बस भी यात्री के इंतजार में थी। हालांकि अधिकांश निजी बस चालकों ने बसों का परिचालन ठप रखा है। तो वहीं को देवघर में नव वर्ष पर खूब झलके जाम। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 1.25 करोड़ की बिकी शराब। नव वर्ष पर देवघर में लोगों में जमकर जाम छलकाए गए हैं। वहीं बाहर से आने वाले लोगों ने भी शराब के साथ साथ खूब मस्ती की। उत्पाद विभाग के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि विभाग के अनुसार 31 दिसंबर को देवघर की शराब दुकानों से करीब 1.25 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। यह शराब न सिर्फ यहाँ के लोगों ने खरीदी बल्कि बाहर से देवघर आए लोग भी दुकानों से शराब खरीदते दिखे। उत्पाद विभाग के माने तो इस वित्तीय वर्ष में टारगेट पूरा होना मुश्किल लग रहा था। इसलिए कमिश्नर के आदेश पर नए साल से पहले 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक लाइसेंसी शराब दुकानें खुली रहीं।